अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद ज़ाहिद है। मैं आपको ज़ाहिद कोडिंग स्टूडियो में खुश आमदीद कहता हूँ। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लारावेल के लाइफ साइकिल के बारे में सीखेंगे। लाइफ साइकिल किसी भी फ्रेमवर्क में एक बुनियादी अहमियत रखता है, जिससे हमें उस फ्रेमवर्क के फ़्लो का पता चलता है। हमें पता चलता है कि जब कोई भी रिक्वेस्ट आती है तो वो उस रिक्वेस्ट को कैसे हैंडल करता है, कैसे प्रोसेस करता है और फिर उसके अगेंस्ट कैसे रिस्पॉन्स करता है। अगर हमें किसी के लाइफ साइकिल के बारे में पता होगा तो हमें उसकी प्रोसेसिंग को समझ सकेंगे और उसमें आसानी से काम भी कर सकेंगे। इसलिए लारावेल में अगर हमने काम करना है तो हमें उसके लाइफ साइकिल को समझना बहुत ज़रूरी है। चलें शुरू करते हैं आज का ये वीडियो ट्यूटोरियल और देखते हैं लारावेल के लाइफ साइकिल के बारे में। सबसे पहले हम कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, उसके बाद हम लारावेल के फ़ोल्डर्स में जाएंगे, वहाँ पे देखेंगे कि ये रिक्वेस्ट किन किन फाइल पे जा रही है, कैसे कैसे प्रोसेस हो रही है। चले देखते हैं सबसे पहले ये ग्राफिकल कुछ रिप्रेजेंटेशन। सबसे पहले जब कोई यूज़र यूआरएल एक्सेस करता है या किसी भी यूआरएल को हिट करता है ब्राउज़र में या कंसोल के थ्रू कोई रिक्वेस्ट सेंड करता है, तो वो सबसे पहले हमारे पास आती है पब्लिक की डायरेक्टरी के अंदर index.php के ऊपर। यहाँ पे ये चेक करता है कि एप्लीकेशन मेंटेनेंस मोड में तो नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट जो ये काम करता है, ये कंपोज़र की जो डिपेंडेंसीज होती हैं उनको ऑटो लोड करता है। हमें मैन्युअली लोड करने की ज़रूरत नहीं होती, ये ऑटो लोड डॉट php के थ्रू ये ऑटोमेटिकली हमारे फ्रेमवर्क के अंदर लोड हो जाती हैं तमाम की तमाम डिपेंडेंसीज। उसके बाद नेक्स्ट जो ये काम करता है कि एप्लीकेशन का इंस्टेंस क्रिएट करता है, वो ये बूटस्ट्रैप की डायरेक्टरी में जाता है, उसके अंदर app.php होती है। उस app.php के अंदर सबसे पहले जो है एप्लीकेशन का इंस्टेंस क्रिएट होता है। उसके बाद कुछ कर्नल क्लासेस लोड होती हैं सिंगलटन मेथड के थ्रू। कंसोल कर्नल हो गई, HTTP कर्नल, और उसके बाद एक्सेप्शन हैंडलिंग की क्लास वो लोड होती है। जो ही ये एप्लीकेशन का इंस्टेंस क्रिएट करता है तो ये जो चूँकि रिक्वेस्ट हमारी HTTP होती है तो ये HTTP कर्नल को हिट करता है। HTTP कर्नल के अंदर जब हम जाते हैं तो HTTP ऐप के अंदर HTTP के फोल्डर के अंदर kernel.php की फाइल होती है। उसमें हमारे पास एक कर्नल की क्लास होती है जो कि एक्सटेंड कर रही होती है फर्दर एक और क्लास को, जो कि HTTP कर्नल की एक फाइल बेस क्लास होती है। जो ही हम HTTP के अंदर कर्नल की क्लास को देखते हैं, उसमें कुछ मिडल वेयर्स जो हैं ये लोड कर रही होती है। कुछ राउट मिडल वेयर्स होते हैं, कुछ ग्रुप मिडल वेयर्स होते हैं। और इसके अलावा जब हम बेस क्लास में जाते हैं वहाँ पे कुछ ये इन्वायरमेंट वेरिएबल लोड करता है, प्रोवाइडर्स लोड होते हैं, मिडल वेयर्स लोड होते हैं। जो प्रोवाइडर्स होते हैं ये कोर फंक्शनैलिटीज़ को लोड करते हैं। हमारे लारावेल की जो हमारी कोर फंक्शनैलिटीज़ होती हैं इस फ्रेमवर्क की, उनको लोड कर रहता है, जैसे राउटिंग हो गया, डेटाबेस हो गया और क्यूरिंग हो गया। ये इस तरह की जो कोर फंक्शनैलिटी होती हैं ये उनको लोड करते हैं। और इसके अलावा जो मिडल वेयर्स होते हैं ये जैसा कि सेशन हो गया, CSRF टोकन हो गया, ये इस तरह की चीज़ें जो है ना, ये सारा प्रोसेस होने के बाद बूटस्ट्रैपिंग के बाद नेक्स्ट जो रिक्वेस्ट जो है ना वो कर्नल के अंदर एक हैंडल का मेथड होता है, उसको सेंड कर दी जाती है। कर्नल के हैंडल मेथड के अंदर ये रिक्वेस्ट आगे राउटर को सेंड कर दी जाती है। राउटर चेक करता है, राउटर का मेथड होता है वो चेक करता है कि ये रिक्वेस्ट जो है वो एग्जिस्ट भी करती है कि नहीं, या ये यूआरएल एग्जिस्ट करता है कि नहीं, मैच करता है, चेक करता है। अगर वो उसे यूआरएल फाइंड होता है तो उसके अगेंस्ट वो जो मुतल्लिका डाटा लोड करता है, व्यूज़ लोड करता है, और जो
रिस्पॉन्स जनरेट करता है, वो वापस वो पब्लिक डॉट के अंदर इंडेक्स डॉट पी को सेंड कर देता है, और वहाँ से ये जो है रिस्पॉन्स वो यूज़र को डिस्प्ले हो जाता है। ये तो था कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लारावेल के लाइफ साइकिल के बारे में। नेक्स्ट हम देखते हैं फाइल्स के अंदर जाके कि फाइल में ये कैसे काम करता है। मेरे पास लारावेल 9 इंस्टॉल है, तो हम देखते हैं कि उसमें हमारे पास कौन कौन सी डायरेक्टरीज हैं। और हाँ, यहाँ पे ये देखते हैं कि सबसे पहले हमने देखा कि रिक्वेस्ट जब आती है लारावेल के पास, वो सबसे पहले इसकी आती है पब्लिक की डायरेक्टरी के अंदर इंडेक्स डॉट पी के। अगर हम इंडेक्स डॉट पी में आते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो सबसे पहले चेक करता है कि फ्रेमवर्क मेंटेनेंस मोड में तो नहीं है। नेक्स्ट जो है वो ऑटो लोड करता है डिपेंडेंसीज को। कंपोज़र की डिपेंडेंसीज जो हैं ऑटोमेटिकली ये लोड कर लेता है इस ऑटो लोड डॉट पी के थ्रू। इसके अलावा जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है वो बूटस्ट्रैप के अंदर ऐप डॉट पी में जाता है। ये बूटस्ट्रैप को अगर हम देखें तो ये एक डायरेक्टरी बाहर आके, यानी कि ये रूट के ऊपर हमारे पास एक बूटस्ट्रैप की डायरेक्टरी है, उसके अंदर हमारे पास ऐप डॉट पी है। यहाँ पे जब आते हैं हम देखते हैं, इसको एक्सेस करते हैं, तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। इसमें सबसे पहले यहाँ पे एप्लीकेशन का इंस्टेंस क्रिएट हो रहा होता है। उसके बाद सिंगलटन मेथड के थ्रू हम देखते हैं कि ये ऐप HTTP कर्नल क्लास को लोड करता है। उसके अलावा ऐप कंसोल कर्नल क्लास को लोड करता है, और उसके अलावा ऐप एक्सेप्शन हैंडलर क्लास को लोड करता है। यहाँ पे जो इंस्टेंस क्रिएट होता है वो वापस इंडेक्स डॉट पी को यहाँ पे मिल जाता है, ये इंस्टेंस एप्लीकेशन का। फिर ये मेक मेथड के थ्रू जो है कर्नल इंटरफेस को इसमें मेथड में पास कर देता है, तो यहाँ पे में कर्नल अवेलेबल हो जाता है। कर्नल को जब कर्नल को हिट करता है ये, तो कर्नल में हम देखते हैं जाके कर्नल हमारे पास जो है वो हमने देखा कि ये रिक्वेस्ट हमारी HTTP है, तो हमारे पास HTTP कर्नल जो है वो हमारे पास ऐप HTTP और कर्नल स्लैश कर्नल। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो ही हम ऐप के अंदर जाते हैं, ऐप के अंदर हमारे पास HTTP है और उसके अंदर हमारे पास कर्नल डॉट पी। जो ही हम इस कर्नल डॉट पी के अंदर आते हैं तो हम देखते हैं कि इसके अंदर हमारे पास एक कर्नल क्लास मौजूद है। कर्नल क्लास में क्या हो रहा है, कुछ मिडल वेयर्स लोड हो रहे हैं, कुछ ग्रुप मिडल वेयर्स हैं, और उसके अलावा राउट मिडल वेयर्स हैं। इसमें कुछ मिडल वेयर्स लोड हो रहे हैं, और उसके अलावा हम देखते हैं कि ये जो हमारी कर्नल की क्लास है ये एक्सटेंड कर रही है HTTP कर्नल बेस क्लास को। अगर हम इस बेस क्लास में जाते हैं तो बिहाइंड द सीन और काफ़ी सारी चीज़ें हो रही होती हैं। हम देखते हैं कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इसके अंदर हो रही होती हैं। इसको हम एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। हाँ, जो ही हम इस कर्नल के बेस क्लास में आते हैं हम देखते हैं कि इसके अंदर जो है कुछ चीज़ें बूटस्ट्रैप हो रही होती हैं। वो हमारे पास इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स होते हैं, कुछ कॉन्फ़िगरेशन लोड हो रही होती हैं, कुछ हैंडल एक्सेप्शन की क्लास है वो है, फसाड रजिस्टर हो रहे होते हैं, प्रोवाइडर्स और उस रजिस्टर प्रोवाइडर्स होते हैं, उसके अलावा बूट प्रोवाइडर्स होते हैं। ये सारी चीज़ें बूटस्ट्रैप होने के बाद ये सब चीज़ें जब बूटस्ट्रैप हो जाती हैं इसके अंदर, तो उसके बाद क्या होता है कि जो रिक्वेस्ट है हमारी वो कर्नल के अंदर हमारे पास मौजूद होता है हैंडल मेथड।
इस बेस क्लास में हमारे पास एक कर्नल का मेथड होता है। तो रिक्वेस्ट हमारी जो है उस कर्नल के हैंडल मेथड को जो है वो सेंड कर दी जाती है। ये सारा काम हो रहा है बेसिकली हमारा इंडेक्स की फाइल में। अगर हम देखें ना आके, तो ये कर्नल है, उसके अंदर हैंडल मेथड है। तो ये जो रिक्वेस्ट कैप्चर होती है, रिक्वेस्ट कैप्चर करके इसको सेंड कर दी जाती है। तो ये क्या करता है आगे, ये जो रिक्वेस्ट होती है उसको राउटर को सेंड कर देता है। राउटर फर्दर क्या करता है, राउटर कुछ पाइपलाइन के ज़रिए रिक्वेस्ट जो है वो डिस्पैच कर देता है राउटर को। राउटर में फिर आके ये फर्दर जो है डिस्पैच मेथड को रिक्वेस्ट भेज दी जाती है। डिस्पैच मेथड में फर्दर जब हम चेक करते हैं तो ये उसके राउट को डिस्पैच कर दी जाती है, राउट मेथड को। उसके अंदर फिर ये फाइंड करता है कि ये राउट एग्जिस्ट करता है कि नहीं। फाइंड करने के बाद ये जो राउट है ये इसको वापस रिटर्न कर देता है। तो ये रिस्पांस हमें यहाँ पे इस रिस्पांस में मिल जाता है, और ये रिस्पांस वापस जो है ना वो यूज़र को सेंड कर दिया जाता है। और इस तरह से ये हमारा जो लाइफ साइकिल का प्रोसेस है ये टर्मिनेट हो जाता है, यानी कंप्लीट हो जाता है, ये एंड हो जाता है। ये था जी लारावेल का एक कंप्लीट लाइफ साइकिल, जिसको हमने ग्राफिकल समझने की भी कोशिश की। उसके अलावा हमने उसको फाइल्स के अंदर जाके भी देखा कि ये कैसे काम करता है, ये कहाँ कहाँ से रिक्वेस्ट कैसे कैसे जा रही है। तो बाकी देखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।